और हीना का फादर वो दोनों मोगल पे गए। मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे बैठे सारे प्रेस क्लब गवाह है। मैंने जरगा सिस्टम से, ये मेरे मिसेज है, उन्होंने फीमेल जरगे बनाए, मैंने मेल जरगे बनाए। उसका मसले का हमने सोल्यूशन निकाल दिया। जो यहाँ पे QR कार्ड था वो बिल्कुल लॉक हो गया था, उसको हमने दोबारा बहाल कर, पैसे हमने दे दिए। तो मसला मैं आप लोगों का मसले का हल निकाल, जिस तरह आपने कहा जो 70 सालों से नहीं निकला है वो अभी तो आपने एक मुतालिबा किया ना कि मेरे 250 लोग जो है ना वो नहीं, वो पहला मुतालबा है, उसकी 3 दिन की अल्टीमेटम हमने दी है, ठीक है ना। कल उसका आखिरी दिन है, सही है। मैंने आपसे कहा कि आप ट्रस्ट बिल्डिंग कराना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप लोगों को रिहा कराएं। और जो तहरीक हमने 30 दिन से हम चला रहे हैं, उस तहरीक के दौरान जो है ना सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज की गई है, सही है ना। उन FIRs को क्वॉश करें, उसके बाद हम आकर बात करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आगे की बात होगी। हमारे बुनियादी तौर पर 6 मुतालबात है, मैं आपको बता रही हूँ। पहला मुतालबा ये है कि UN की सरकर्दगी में फैक्ट फाइंडिंग मिशन आए वर्किंग कमेटी का, ठीक है। वो बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ के पामालियों का जो है ना नोटिस, सही है, खुद ले, हम नहीं आएंगे ना, स्टेट आए, सही है। दूसरी बात ये है CTD और डेथ स्क्वाड्स को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए, गैर फाल किया जाए, सही है। तीसरी बात ये है जो बालाच बलोच को कत्ल किया गया है ना, उसके कातिलों को जो है ना सज़ा दी जाए। हम जो है ना प्रोसीडिंग का वेट नहीं कर सकते, मुसलसल प्रोसीडिंग करा के ये इस चीज़ में क्या प्रोसीडिंग हो सकती है कि आपने बालाच को जो है ना आपके ज़ेर हिरासत मारा गया, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। आप उस पर क्या प्रोसीडिंग करेंगे? आप उसकी ज़िम्मे क्या प्रोसीडिंग करेंगे? जब जज ने जो है ना रिमांड पे बालाच को भेजा, रिमांड के दौरान 2 दिन के अंदर आपने उसकी लाश फेंकी, तो उसकी क्या प्रोसीडिंग हो सकती है? ठीक है ना। तीसरी बात जो है ना ये है कि यहाँ जितने लापता अफराद की जहाँ पे आप प्लीज थोड़ा इंटरप्ट नहीं करें ना। चलो चलिए जनाब, हम माजरत चाहते हैं आपसे भी। हम आपका प्रोग्राम चलाते हैं, 4000 बंदा कल जो मैंने प्रोग्राम दिखाया है वो सोकी TV पे देख बैठा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इसमें सॉरी हम तो आपके लिए आए हैं। हमारा 5वां मुतालबा ये है जी सॉरी मतलब आप लोग जब बात में डिसकंटिन्यूटी करते हो, मैं आप सब लोगों से, मीडिया वालों से दरख्वास्त करती हूँ, मैं बार आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं बैठा है, खुदा के लिए यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं बैठा है, ये कोई शो नहीं है ना कोई एक्टर्स है यहाँ पे। ये बहुत जेन्युइन मसला है, ठीक है ना, तो जेन्युइनली आप लोग बिहेव करें प्लीज। 5वां हमारा मुतालबा ये है कि आप जितने लापता अफराद के लवाकिन है ना यहाँ पे बैठे हैं, लिस्ट हम आपको देंगे, आपने सबको रिहा करवाना है, सबको लिस्ट हम आपको देंगे, ठीक है ना। आपने उन सबको रिहा करवाना है, सबको, सब मतलब सब। और छठा मुतालबा ये है कि CTD ने जितने लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया है ना, आप ये जो है ना मानेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है ना इसको एक्नॉलेज करेंगे कि जितने लोगों को जो है ना इन्होंने मारा है वो इनोसेंट थे, वो पाकिस्तान के ज़ेर हिरासत के खानों में थे, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल किया गया, ठीक है। ये हमारे मुतालबात है, इससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आई एम सॉरी आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपकी तारुफ नहीं हो सकती थी, और हमारे मुतालबात यही है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप इन लोगों को रिहा करें, ठीक है, जितने FIRs हुए हैं आप उन सबको विड्रॉ करें, और ये हमारे मुतालबात है। हम 6 मुतालबात में से एक में भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट जो है ना, अगर स्टेट सबसे बड़ा ताकतवर अदारा है, और हम स्टेट के पास ही आए हैं, हम जो है ना असम्बली के पास आए हैं, हम जो है ना आप ही की असम्बली और आप ही की सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं कि इन चीज़ों का फौरी हल लें। हम पहले हमारे साथ वादे किए गए हैं, 3 महीने लिए गए हैं। आपके अनवर ये जो पहले के वज़ीर कानून थे, उन्होंने लिख कर दिया कि आई विल प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, लेकिन कोई प्रिवेंट नहीं हो सका। उसने कहा कि जो ख़ानदाने हैं उनके स्टेटस में बताऊँगा, ठीक है ना। किसी को अगर रियासत ने मार भी दिया है ना, तो उसके ख़ानदान को बता दो कि भाई मैंने आपके बंदे को मारा है, ये उसका कब्र है, ताकि वो सुकून से ज़िंदगी तो जी सके, ताकि एक औरत है उसको पता तो चल सके कि शी इज़ अ विडो। वो कब तक इंतज़ार करती रहेगी? आपको पता है ऐसे भी बहुत सी औरतें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, फियांसीज, मतलब वो मंगेतर, अपने मंगेतर के लिए 10-10 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। कितना बड़ा अलमिया है। हम आपसे कह रहे हैं आपकी अदालतों में पेश करें। ये नहीं बोल रहे कि आओ मेरे बेटे को मेरे हाथ में दे दो, ये आपसे बोल रहे हैं अपने अदालतों में पेश करो इनको,
पेश करो इनको। अगर किसी को आपने मार दिया है दौरान हिरासत तो इनके ख़ानदान वालों को बता दो कि भाई आपका प्यारा नहीं रहा, ठीक है ना। जो डेथ स्क्वाड का जत्था आप लोगों ने एक्टिव किया हुआ है बलूचों के ख़िलाफ़, जो बत्ता लेते हैं बलूचों की खून के साथ खेलते हैं ना, जिनके साथ आपके वज़रा जो है ना बैठ कर तस्वीरें लेते हैं, अगर आप उनको, जाहिर सी बात है जब एक बलोच को जो है ना आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बलोच को घसीट सकते, तो वो डेथ स्क्वाड का जत्था जो है ना, वो जो डेथ स्क्वाड का जत्था है इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। स्टेट इज़ द पावरफुल इंस्टीट्यूशन, यही है ना, स्टेट के अलावा तो किसी में ताकत नहीं है ना। मैंने तो आपको कहा है कि वर्ल्ड पीस जरगा KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है। अभी हमें NOC कराची का में हमारा काम होता है कि आपकी 2-3 नुमाइंदगों की मीटिंग चीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ऑन द स्पॉट करवा देते हैं। आपका एक मुतालिब इनको पता है, आपको पता है कि जनाब काकड़ साहब अगर वज़ीर आज़म है वो निगरान है, ये मसला कहीं और पे है, उधर हम लेके जाएंगे। हमने आपको ये नहीं कहा यहाँ अफगानी बैठे हुए हैं, हमने प्यार मोहब्बत से उसको कन्वेंस किया और उसके मुतालिब बहाल हो गए। अंदर बैठ के IOM को हमने कहा, UNHCR को हमने कहा इस बेचारों का वीज़े लगाए। मसले का सलूशन यही है कि आपकी चंद मुतालिब का मसला नहीं है, चंद वो बेचारे लोग वहाँ से आए, उसको जान का खतरा था, वो कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं, उसका सलूशन नहीं निकलता था, हमने सलूशन निकाल दिया। 6 हमारे मुतालबात है, ठीक है। सबसे पहला मुतालबा ये है कि हम यहाँ से इस धरने के स्पॉट से कहीं भी नहीं जाएंगे मुतालबात को पूरा करने के लिए। जो भी आएगा वो यहाँ आए, ठीक है। यहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना 100 से ज़्यादा ख़ानदानें मौजूद हैं। आप यहाँ इन्होंने इतना बड़ा सफ़र तय किया है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं, जो भी कोई हो, हम इस मुल्क में अगर निगरान हुकूमत जो है ना इख्तियार नहीं रखती है इन मसलों को हल करने के लिए, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस चीज़ को मीडिया में लेकर आए कि ये इस तरह के जो मुतालबात है मैं इनको पूरा नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे लिए खुशकुन काम होगा, क्योंकि आप हमें ज़्यादा डिले नहीं करवाएंगे, इससे ये लोग भी क्लियर हो जाएंगे। ये एक इंसानी मसला है, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, कोई सियासी एजेंडा नहीं है। 14 साल से सोचिए, आप खुद सोचें, किसी को मार भी दिया है तो एक्सेप्ट तो करो, जाओ उसकी माँ, उसकी बेटियों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को जो है ना जाओ उसकी खबर दिखा दो कि ये वो जगह है। सर आपको रियासत ने भेजा है? मैं तो फौज के साथ तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात करूंगा, वज़ीर आज़म से भी करेंगे, वो अलग बात है। मतलब आप किसी ने मैं एक जरगा सिस्टम है, मेरे पाकिस्तान में मेरा बहुत बड़ा ताकत है। हुकूमत ने भेजा है, तो सवाल ये हो रहा है बिल्कुल किसी ने भेजा है? बिल्कुल उसने भेजा है। किसने भेजा है? बस आप ये समझे कि मुझे वज़ीर आज़म साहब ने भेजा है। 4 दिन से खड़े हैं यहाँ पे, मुज़ाकराती कमेटी में आपका कहीं नाम नहीं है। देखो, स्वात ऑपरेशन मैंने किया था, प्यार मोहब्बत से वज़ीरिस्तान ऑपरेशन मैंने किया है। वज़ीरिस्तान हम तो ये चाहते हैं कि पूछ रहे हैं कि अभी जो आए हैं आपको किसी ने नुमाइंदा बना के भेजा है रियासत का? मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं इनसे मुतालिबात ले रहा हूँ और उनके साथ आज ही बैठता हूँ। सर पहले आप उनसे बात करके अगर वो आपको नुमाइंदा, मैंने उनको यही कहा है कि आप 2-3 बंदे जाए कि ये विटनेस हो जाए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी इनकी मीटिंग करा दूंगा। सर फिर आप बता सकते हैं आप कौन है अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा रहे हैं? बता रहा, मेरा नाम है रियायतुल्लाह खान और खान बाबा। मैंने स्वात अमन जरगा भी मैंने, वज़ीरिस्तान भी मैंने बनाई। यहाँ आप लोग खुद देखे थे। सर ये मजलूम है यहाँ पर, मसला ये है कि जो भी आता है ना यहाँ पे, आप अकेले नहीं है, जितने आते हैं वो अपने आप मेरे पास 15-20 बंदे पीछे बनाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। नहीं, मैं इस तरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे बलूचिस्तान में हर जगह पे ये तो मेरे ख्याल में 10% लोग नहीं आए। 10%, मेरे ख्याल से 90% लोग बलूचिस्तान में अभी भी बैठे हुए हैं। 90%। सर 99%, ये सिर्फ 1% लोग हैं, ठीक है ना, एक भी नहीं है ये, 1% का 0.5%। सर सिंपल सवाल, आप मैंने ये कहा है कि आपके मुतालिबे क्या है? सर नहीं, एक बात सुने सर, माइंड ना कीजिएगा, आप बड़े हैं सर, अगर आपने जरगे करवाई तो ये अच्छी बात है कि आप अमन के लिए इतनी कोशिश करते। सर आप है कौन? आर्मी चीफ ने आपको भेजे है, वज़ीर आज़म ने भेजे है, वज़ीर दाखिला ने भेजे, आप ये समझे कि मैं दोनों को ही नुमाइंदा। सर कैसे हम समझे? सर आप गूगल पे भी देख लें। सर ये अमन की बात, तो ये अमन की बात की जा रही है। इधर आर्मी चीफ को बता दें कि डिस्कशन को आगे नहीं लेकर जाए, हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा पहले, सबसे पहले स्टूडेंट्स को रिहा करवाओ, जितने FIRs आपने लगाए हैं उन सबको खत्म करो। और मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा ये, आप 3 बंदे कौन है जो वज़ीर आज़म से मैं मिलाऊंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप यहाँ लाएं,
ये 3 बंदे कोई बाहर नहीं मैं जाएगा, आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदे वापस नहीं जरगी जो है जाएंगे। आपकी बलुचिस्तान में जितनी भी जरगी हो रहा है हम इख्तियार देते जरगा 3 बंदे। सिस्टम को नहीं मानते हैं। ये जरगा सिस्टम सरकारी जरगा सिस्टम है, ठीक है ना। ये है जरगा हमारा। ये औरतें आई हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ठीक है ना। अगर कोई आना चाहता है ना वो यहाँ आए बैठे। यहाँ से एक भी बंदा जो है ना, मैं लीड कर रही हूँ इसको, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ से जो भी आना चाहेगा वो यहाँ मेरी आए। बात सुनिए। अगर वजीर आजम यहाँ से जाकर कोयटा में वहाँ पर मजलूमों के पास जाके बैठ सकता है तो ये 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। दूसरी जानिब हम एक चीज़ कोशिश मालूम, करेंगे अभी कि मतलब वहाँ पर लेकिन अभी बंदा प्रेस वो 3 बंदे कॉन्फ्रेंस तो हुई है और कहा गया कि नुमाइंदा यहाँ पे मुझे जो दे लोग देना, बैठे हुए हैं, खास इधर भी एजेंडे के बुलाऊंगा तहत और ये उसके प्रेस फिर उनके कॉन्फ्रेंस साथ में बैठ कहा के गया। मसले का हल निकालना है। नहीं, तो अभी नहीं, जो आप प्रेस प्लीज- कॉन्फ्रेंस की आप अच्छा प्लीज अगर जो है वजीर ना- आजम इधर आ गया नहीं नहीं, जो भी आए, आप सबसे पहले तो बोले वजीर आजम इख्तियार रखता है कि इन मसलों को हल करे। अब रखता है, आपने अभी कहा कि निगरान वजीर आजम है। बिल्कुल, मैं तो आपको कहता हूँ मैं आपकी शाम की मीटिंग आपके कर रहा हूँ, वजीर अब आजम मैं नहीं ने जा रहा हूँ। आपके वजीर आजम ने एट द पॉइंट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये लोग सारे एजेंडे के लिए आए हैं, किसी एजेंडे के साथ बैठे हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग है आप लोगों की। आप जो है ना एक मेरा तरफ काम से जो है ना, मेरा काम है कि आप दोनों का ये जो तनाज़ियात है ये खत्म कर। हमारा कोई लेकिन अभी भी तनाज़ा नहीं कोयटा है। में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर वहाँ हम पे बैठ के देखिए, कहा गया कि अगर लोग एजेंडे हम के इस तहत आए। स्टेट के शहरी हैं तो वजीर आजम हमारा भी वजीर आजम है। अगर वो हमारे खिलाफ बार बार ये बयानात जारी करता है कि हम एजेंडे पे आए, इसका मतलब ये है कि वो मसले को हल नहीं करवाना चाहता है। हम उनसे 12 कह चुके हैं कि आप हमारे भी वजीर आजम है, आए इन मसलों को हल करें। हमारे मसले आप आए डिबेट करें, हमारा कौन सा मसला जो है ना अगर इल्लीगल है, वजीर आजम साहब इधर आ जाए तो आप वो हम बात की बात है। आप प्लीज सर मेरे एक सबसे सिंपल पहले जो है सवाल ना- दूसरा लीजिएगा सर, जब इनको 26 नंबर के ऊपर इनके ऊपर जुल्म हुआ, वाटर कैनन तशद्दुद हुआ, पुलिस ने मारे, वजीर आजम ने उनके ऊपर कुछ कहा है सर? यही तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ कहा है सर? क्या वजीर आजम को मीडिया वो नजर नहीं आ रहा है, मीडिया के ऊपर नहीं देखते या बाहर दौरे कर रहे हैं सर? ब्लैक आउट करवाया गया है, उसने जबकि कहा दूसरी था जानिब कि कहा हम जाता है- सीधी से निपटेंगे, ये कि झंडे के तहत आ रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज कही गई है उनकी जानिब से। ओके जी, थैंक यू। बस बात हो गई। बात होगी। आप यहाँ पे 1-2 नंबर मुझे दे दें, मैं शाम को जाके बात करके फिर कोऑर्डिनेशन। आप सबसे मैं पहले ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं मसले का हम जो है सलूशन ना, दे रहा हूँ। नहीं हम जो है ना, आप अगर असर रसूख रखते हैं ना, जाएं उस कमेटी में अपना नाम डलवा के लाएं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, डॉक्टर थैंक यू, मैडम थैंक यू। डॉक्टर मैडम